क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। तो आइए देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन जो है क्या होता है। तो इसमें एक जो परिपथ होता है जिसमें तीन जो प्रतिरोध जो होते हैं वो श्रेणी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो आइए देखते हैं इसे। तीन प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोध कौन से क्रम में लगे हुए हैं? श्रेणी क्रम में। ये आपका बैटरी, यहाँ पर एक कुंजी लगाता है जिसे कैसे दर्शाते हैं, अमीटर लगा होता है, इस प्रकार से है ना। बैटरी को यहाँ पर इसे दर्शाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तीन प्रतिरोध जो है कौन से क्रम में लगा हुआ है? श्रेणी क्रम में। तो ये पहला प्रतिरोध है तो हम इसे R1 बोलते हैं, ये दूसरा प्रतिरोध है जिसे R2 बोलते हैं, और ये तीसरा प्रतिरोध है जिसे R3 कहते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब होता है प्रतिरोध जो है एक के बाद एक जो है क्या होता है, जुड़ा होता है। इसमें इन प्रतिरोधों में है ना कि तीन प्रतिरोध जो है ना अलग अलग है, तो उनमें विभवांतर भी क्या होता है आपका अलग अलग लगा हुआ होता है। तो R1 के ऊपर में विभवांतर V1, R2 के ऊपर में विभवांतर V2 और R3 के ऊपर में V3 है ना। यानी कि तीन प्रतिरोध है तो उनमें विभवांतर भी क्या होगा आपका अलग अलग लगा होता है। यहाँ पर देखेंगे पूरे इस परिपथ में जो कुल प्रतिरोध है ना, तो कुल प्रतिरोध को हम क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं। तो ये तो क्या है आपका परिपथ का चित्र है ना, लेकिन ये कौन से क्रम में है आपका? श्रेणी क्रम में है। तो हम इसे है ना लिखेंगे कैसे है ना अपने शब्दों में। तो इसके लिए देखेंगे कि जब किसी विद्युत परिपथ में है ना, जब किसी विद्युत परिपथ में, यहाँ आप लोग ध्यान से देखेंगे कि हर प्रतिरोध के दो सिरे होते हैं, ठीक है। ये आपका पहला सिरा और ये दूसरा सिरा है ना। सेकंड प्रतिरोध का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का यह जो है पहला सिरा और ये जो है आपका दूसरा सिरा। तो प्रत्येक प्रतिरोध का दो सिरा होता है। तो आपको लिखना कैसे है कि जो आपका विद्युत परिपथ होता है ना, जिसमें प्रतिरोध का है ना, यानी कि पहले प्रतिरोध का, ये पहला प्रतिरोध है तो पहले प्रतिरोध का है ना कौन सा सिरा? दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या? पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। उसके पश्चात दूसरे सिरे का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम में है ना तीन प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, ठीक है। इसमें नीचे पर है ना बैटरी जो है जोड़ा जाता है, प्लग कुंजी जोड़ा जाता है और एक आपका अमीटर जो है जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जब इस परिपथ में है ना, यानी कि स्विच जब ऑन करते हैं तब इस परिपथ में है ना क्या बहने लगती है? धारा। तो धारा को हम क्या किससे दर्शाते हैं? I से दर्शाते हैं। धारा को हम किससे दर्शाते हैं? I से दर्शाते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप इस परिपथ का व्याख्या जो है आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। इसके पश्चात देखते हैं यहाँ पर कि जो कुल जो प्रतिरोध है यहाँ पर क्या है, आर माने हैं। कुल जो प्रतिरोध जो माने हैं वो क्या है आपका, आर माने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 प्रतिरोध हम लिए हैं, R1, ठीक है, जोड़ रहे हैं ना, तो R2 प्लस R3, ये 3 प्रतिरोध जो है लिए हैं। तो इसका कुल प्रतिरोध क्या होता है आपका, R होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि इस परिपथ में 3 प्रतिरोध जोड़े हैं, R1, R2, R3, ठीक है। और है ना, यदि कोई अकेला प्रतिरोध है ना, इन प्रतिरोधों के संयोजन को इस प्रकार से है ना प्रतिस्थापित कर दे कि परिपथ में धारा का मान जो है क्या हो, अपरिवर्तित हो, तो इस अकेले प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं, या फिर तुल्य या परिणामी प्रतिरोध जो है कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3, जिसका कुल प्रतिरोध जो है क्या होता है आपका, R होता है, या क्या बोलते हैं इसको, परिणामी प्रतिरोध जो है कहा जाता है। और इस प्रतिरोध में जो बहने वाली जो धारा जो होती है वो क्या होती है आपकी, I होती है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 3 यहाँ पर प्रतिरोध जो है लगा हुआ है, तो उसमें मतलब विभवांतर भी क्या होता है आपका, अलग अलग जो है लगा होता है, जिन्हें हम क्रमशः दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ओम के नियम से लेते हैं, तो ओम के जो नियम का जो सूत्र जो होता है ना, वो क्या होता है आपका, V बराबर RI, क्या होता है, V बराबर RI, जिसे हम क्या मानते हैं, समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले है ना, अपने को यहाँ पर देखना क्या है कि 3 प्रतिरोध लगा हुआ है और तीनों में अलग अलग विभवांतर जो है लगा हुआ है, लेकिन इस परिपथ में यानी कि पूरे परिपथ में जो बहने वाली जो धारा है वो क्या है आपका, I है। तो धारा यहाँ पर क्या बह रहा है, केवल I धारा इस परिपथ में क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है कि पहले प्रतिरोध के लिए हमें पहले कुल गणना करना पड़ेगा, फिर दूसरे प्रतिरोध के लिए, फिर तीसरे प्रतिरोध के लिए गणना करना पड़ेगा। तो गणना में अपन देखते हैं, आपको लिखना ऐसे है गणना में, ठीक है, कि 3 प्रतिरोध जो है लगा हुआ है, R1, R2 और R3 लगा हुआ है। तो हम इसे है ना, और इस पे जो लगा जो विभवांतर है वो क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं क्रमशः V1, V2 और V3, इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ओम के नियम के अनुसार हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं गणना में, पहले प्रतिरोध पर लगे विभवांतर ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम तो विभवांतर हमारे पास क्या है, V। ठीक है, तो हम पहले विभवांतर के निकाल रहे हैं, पहले विभवांतर के लिए निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये V1 है ना, और यहाँ पर है ना पहले जो धारा जो होगा पहले प्रतिरोध में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये R1 है ना, पहला प्रतिरोध है तो R, और इस पर जो बहने वाली जो धारा है वो क्या है, I।
तो यहाँ पर क्या लिख देंगे I। ये इसको मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरे प्रतिरोध के लिए निकालेंगे। तो दूसरे प्रतिरोध पर विभवांतर क्या लगा हुआ है हमारा V2। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दूसरे विभवांतर के लिए। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा प्रतिरोध है तो R2। तो धारा जो है पहले प्रतिरोध से भागकर कहाँ जा रही है, दूसरे प्रतिरोध में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये R2I हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण 3 मान लीजिए। उसी प्रकार से तीसरे विभवांतर के लिए निकालना है प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पर V3 हो जाएगा, तीसरा प्रतिरोध है तो R3 हो जाएगा, और इसमें बहने वाली जो धारा है वो क्या हो जाएगा आपका I हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण 4। तो ये हमको कैसे लाना है, ये हमारे पास ओम का नियम है V = RI। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पहले प्रतिरोध पर लगे विभवांतर का मान, है ना। तो उसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध पर लगा हुआ विभवांतर, फिर तीसरे प्रतिरोध पर लगे हुए विभवांतर का मान जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर समीकरण जो 1 है ना। समीकरण जो 1 है वो क्या आपका ओम के नियम कहलाता है ना, कि V = क्या होता है आपका IR होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको मान लीजिए आप यहाँ पर, है ना, जो तीन प्रतिरोध जो लगा हुआ है, एक X और Y अक्ष पर लगा हुआ है ना। X और I के मध्य जो है ये जो है लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे X Y अक्ष, है ना, के मध्य विभवांतर, है ना, क्या है आपका कुल विभवांतर हमारा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और क्या लगा है, ये 3 विभवांतर लगा है, V1 + V2 + V3, है ना। इस प्रकार से 3 विभवांतर जो है लगा हुआ है ना। तो इसको समीकरण क्या मान लेना आप, 4 मान लेना, 4 नहीं 5 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में समीकरण ये जो 5 है, समीकरण जो 5 है, इस पर क्या करना है, यहाँ आप लिख देंगे एक बार, समीकरण 5 में, समीकरण 5 में 2, 3, 4 का मान जो है रखने पर, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण 5 है, इसमें आप लोग रख दीजिए V = V1 + V2 + V3। तो V का मान अपने को कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेना है। तो V का मान क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। V1 का मान जो है यहाँ से भरिए, IR1 + V2 का मान भरिए R2I, V3 का मान भरिए R3I। ठीक है, फिर इसके बाद में आप देखेंगे इन तीनों में R जो है आपका, है ना, यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध है। तो इसमें आपको कॉमन निकालना है। ठीक है, तो इसमें कॉमन जो है क्या है आपका I है तीनों में, है ना। तो I को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, I बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर अंदर में क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3। ठीक है, ये I और ये I कट गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, R बराबर ये हो जाएगा आपका R1 + R2 + R3। तो ये आपका, है ना, कुल प्रतिरोध का मान जो है ना, क्या होता है आपका
निकल जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परिणामी प्रतिरोध जो है कहते हैं।